और नाज़ी इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो अरबों खरबों खरबों जो है वो नौजवानों के आगे उनके कदमों में निछावर कर देंगे अखराजात कम करके। एक तरफ हम ये तजाद, एक खुला तजाद देखते हैं कि जहाँ पे तनख्वाहदार तबके को बताया जाता है कि उनको फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन दूसरी जानिब शदीद तनकीद इस बात पे की जा रही है। कुछ अरसे कबल तक हमने देखा कि जो वफाकी काबीना थी उसकी एक्सटेंशन के बाद उसमें 55 के करीब अब हमें एक मिनिस्टर्स की फ्लीट नज़र आती है और उन्हीं वफाकी वुज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों और अलाउंसेस में तकरीबन कोई 188 के करीब 188% से जो है वो तनख्वाहों में उनके इजाफा हो जाता है, मरात में इजाफा हो जाता है। ये डिस्पैरिटी इतनी शदीद क्यों है और आपको लगता है कि ये कोई अच्छी ऑप्टिक्स के तौर पे लिए जाएंगे? जी, ऑप्टिक्स तो अच्छे नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो जरा अपना काम 25% भी करें तो ये तो तनख्वाह तकरीबन बेमानी है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां इतनी वसी हैं और इतने बड़े वसी वसाइल को उन्होंने मैनेज करना होता है कि उनकी जो तनख्वाहों का जो इशू है वैसे तो सियासी तौर पे बड़ा ही मसालेदार है, लेकिन हकीकत यही है कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इस पर ज्यादा बहस होनी चाहिए कि कौन से वज़रा अपना काम वाकई कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट पर फोकस होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो टैक्सों का जो इनके ऊपर आयद होना है उसको वसी तो करना है, और ये हम बात बहुत देर से सुन रहे हैं। मेरी तवक्को है कि आने वाले बजट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो पूरी मुआशी टीम है वो इस इशू को एड्रेस करना शुरू करेंगे कि टैक्सों का सारा बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो है वो जितना भी हमारा फॉर्मल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, दूसरे जो इदारे हैं, उनके ऊपर है। और इकोनॉमी के बहुत वसी जो एरियाज हैं जो कि टोटली अनटैक्स्ड हैं, तो उसको भी उन्हें टैक्स नेट में लाकर इस पर सोचना है। और यही असल चैलेंज है, ताकि ये जो अब इस वक्त नजर आ रहा है कि गैर मतवाजन बोझ है तनख्वाहदार तबके पर और फॉर्मल सेक्टर पर, उसमें कोई तवाजन लाया जा सके। खुर्रम साहब, आपने जहाँ पर कहा कि चैलेंजेस तो अगरचे ज़रूर है पाकिस्तान जिनसे निमट रहा है और एक तवील काबीना देखी जा रही है, एक वो भी कहावत है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो ऐसा तो नहीं कोई सिनेरियो हमें नजर आएगा कि जहाँ पे हालात, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल फ्रंट हो या दीगर फ्रंट हो, उस पर जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें पीक पे नजर आ रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी काबीना जो है वो करामत साबित हो सकेगी? कि देखिए, जब तक तो महकमे मौजूद हैं वफाकी हुकूमत में, उनकी निगरानी के लिए अगर मुंतखब नुमाइंदे वज़रा बनेंगे तो ये एक ऐन जमहूरी तरीका है। दूसरा फिर उसमें जो तरीका जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो महकमे खत्म करना शुरू करें। अगर वो महकमे खत्म करना शुरू करेंगे फिर इतने ज्यादा वजीरों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जब तक महकमे मौजूद हैं और उन पर अवाम का सरमाया खर्च हो रहा है तो उनकी जमहूरी निगरानी जो है वो वज़रा की सूरत में जरूरी है, और वज़रा की परफॉर्मेंस को भी देखना जरूरी है। और उसके साथ ये भी है कि हमें ओवरऑल जो आई थिंक अगली जो रियल चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए टैक्सेशन के अलावा, वो ये कि 21वीं सदी में पाकिस्तान का जो हाकमियत का निज़ाम है वो अब मतरूक हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। और असल इशू ये है कि ये सब लोग बैठें और अपनी इज्तिमाई जमहूरी दानिश के जरिए सिर्फ जो है वो जो बिजनेस एज यूजुअल ना करें, आगे के बारे में भी सोचें। और अगर ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर वो वादा पूरा होगा कि हमें पाकिस्तान के जो करोड़ों नौजवान मर्दो खवातीन हैं उनके लिए वाफर और बेहतर रोजगार पैदा करना। राइट। खुर्रम साहब, जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो तो ये राय रख रहे हैं और बरमला इसका इजहार कर रहे हैं कि अब जहाँ पर बात आती है इन चैलेंजेस से निमटने के लिए एक यकजा, एक यूनानिमसली इस चीज़ को टेकअप करने के लिए, जहाँ पे तमाम सियासी जमातें अपने अपने एजेंडा को बालाए ताक रख के इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं। और दहशतगर्दी की भी अफरीत है जहाँ पर उससे निमटने के लिए एक ठोस एक अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बट जो आपके मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि नून लीग के अंदर से भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आना शुरू हुई थी कि जो मुखालफत करी थी इस
इस बात की कि जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, क्वेटा में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, लेकिन वो एपीसी जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी की जो है वो मीटिंग तक एक महदूद होकर रह गई, और इमरान खान साहब को उसमें मदऊ करने के हवाले से कुछ आवाजें थी जो कि इस बात की हिमायत कर रही थी और कुछ ने बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज किया था। सो आपकी जमात में ऐसी दो राय पाई जाती है कि जो जो ग्रुप है वो समझता है कि इमरान खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, तमाम जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, और दूसरा शदीद मुखालफत कर रहा था? जी, कुदरत का एक संगीन मजाक है कि 2021 में जब इस तरह की दो पार्लिमानी कौमी सलामती की मीटिंग्स हुई, जिसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उस वक्त का वजीर आजम इमरान खान उन दोनों मीटिंगों से गैर हाजिर था। तो मैं तो इसे संगीन मजाक ही कहूंगा कि जब वो वजीर आजम थे और उनको किसी दावत की जरूरत नहीं थी, वो मेजबान थे, वो गैर हाजिर रहे और आज वो दावतनामा मांग रहे हैं उसमें आने के लिए। तो लिहाजा उनको भी इस बात पे गौर करना है कि हमेशा से उनकी जो गैर संजीदगी है कौमी सलामती के अमूर में, वो आज भी मौजूद है, और हर चीज को वो अपने इक्तदार की हवस का ईंधन बनाना चाहते हैं और उसको सियासी मौका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देखिए, जो उन्होंने कहा नहीं, ऑपोजिशन जो है ईद के बाद इकट्ठी होगी, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर हुकूमत से मुतालबा करे कि जाफर एक्सप्रेस के जो भयानक जुर्म करने वाले मुजरिमान हैं उनको सख्त तरीन सजा दी जाए, बन्नू पर हमला करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाए, कोड़ा खटक में हामिदुल हक को शहीद करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाए। तो अगर इशू बेस्ड सियासत ऑपोजिशन करेगी तो ये हुकूमत की मुआवनत है, हुकूमत की मदद है कि पब्लिक ओपिनियन को हम उस तरफ सही तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा, और मैं खुद अपनी जमात को इससे इस्तिस्ना नहीं दूंगा, कि अपोजिशन की जमातें सिर्फ एक मकसद के लिए इकट्ठी होती हैं कि हुकूमत को गिराकर खुद इक्तदार हासिल किया जाए। अगर वो इशूज की सियासत करें, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही दफा हकीकत है कि इशूज की सियासत होते देखी है, और वो जब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में 2009 में अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया था और वो मेरे शहर गुजरांवाला तक पहुंचा, तो उसको कामयाबी हो। राइट, बट खुर्रम साहब, आज को बड़े शिद्दत से ये बात महसूस की जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो फाल किरदार वो क्यों नहीं अदा कर रहे, क्यों एक खामोशी एक बरपा है उनकी उनकी जानिब से। आपने अगले दिन एक टीवी टॉक शो में ये ज़रूर कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टी का भी कोई राब्ता नहीं है। इस पर भी लोगों ने, और स्पेशली सोशल मीडिया पे भी, बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हैरत का भी इजहार किया कि मियां नवाज शरीफ साहब अब इस हद तक उनका रोल जो है वो नज़र आ रहा है कि वो अब पार्टी के साथ भी राब्ते में नहीं है। देखिए, जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उनके साथ तो वो राब्ते में है। तकरीबन हर हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात करने जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा से उनका ऑफ कोर्स राब्ता है, और जो टॉप लीडरशिप उससे तो वो बात कर रहे हैं और उनको वो एडवाइस भी कर रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है, खासतौर पर ये दहशतगर्दी के वाकयात के बाद, तो मेरी तवक्को है कि आने वाले दिनों में ईद के बाद वो जो पार्टी के आला तरीन फोरम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उससे जो है वो मुशावरत का आगाज करेंगे, और बहुत जल्द ये भी तवक्को है कि वो अपनी खामोशी तोड़कर कौम से जो है वो गुफ्तगू करना भी शुरू करेंगे। लेकिन खुर्रम साहब, आप आई एम श्योर यू आर प्रिवी टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो। मियां नवाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार की क्यों? नाला है मौजूदा हालात से, या इसमें जिस तरह से जिस सिमत में मुल्की मामलात को लेकर जाया जा रहा है, जिस तरीके से लेकर जाया जा रहा है, उसको उनकी हिमायत हासिल नहीं है? किस बात, और रिजर्वेशंस क्या वो रखते हैं? जी, मैं तो उस पर कियास सराई नहीं करूंगा बिल्कुल भी, जब तक वो खुद इस पर या उनके पुतर्जुमान इस पर बात नहीं करते। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और वज़ीर आला मरीम नवाज को हमा वक्त उनकी मुशावरत हासिल है, और वो उनको एडवाइस भी करते हैं। पार्टी को गालिबन जब वो वक्त बेहतर समझेंगे तो पार्टी के जो केडर्स हैं उन्हें भी एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। इस वक्त चूंकि वफाक में और सूबे में दोनों में मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम की हमायत से हुकूमतें बनी हैं, तो लिहाजा उनको वो फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियां राइज करें। राइट, और खुर्रम साहब, आखिर में अब ईद के बाद के सिनेरियो में आपको लगता है कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकेंगे? अगरचे अभी आपने देखा कि जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ती शोबा हो, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे बनाए जा रहे हैं, और साइबर टेररिज्म के चार्जेस का उनको सामना करना पड़ रहा है।
आपके ख्याल में ये सूरत हाल हुकूमत कुछ बेहतर बनाने में किसी हद तक कोई नजर आएगी, कुछ काम करते हुए, कोई इकदामात लेते हुए? क्योंकि यही जो आपकी जमात जिस तरह से आज बरसर इक़्तिदार है, जब अपोजिशन में हुआ करती थी तो सहाफ़ती बरादरी के साथ उनके कैंप्स में आके बाकायदा तौर पे बैठा जाता था, उनको यकीन दहानी, उनको दिलासे दिए जाते थे, उनके साथ खड़े होने की, उनको इंश्योर किया जाता था अपनी सपोर्ट का। लेकिन आज उसके बरक्स नजर आ रहे हैं मामलात। जी देखिए, सोशल मीडिया ने सहाफत की जो पूरी शक्ल और हियत बदल दी है। और अभी हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया है कि एक जो है आम या जिम्मेदार सहाफी जो हैं, अगर वो किसी भी वजह से कि दहशतगर्द तंजीम के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, तो क्या वो सहाबत है या वो दहशतगर्दी की मुआवनत है? इस तरह के बारीक सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अब तो सारा जो ओपिनियन मेकिंग है उसके जरिए हो रही है। तो अब सोचना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में इसके ऊपर अब कानून साजी हो चुकी है और हो रही है कि ये जो इस तरह के नफरत अंगेज मवाद है, जो दहशत गर्दी की हिमायत है, जो मुख्तलिफ किस्म की हेट स्पीच है, या इवन आपने देखा है खातून सहाफियों की जो बहुत ही गलत और मजमूम तस्वीर बनाकर डाली जाती हैं, तो इसको अगर कोई सिर्फ आगे चलाता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो उसका जिम्मेदार है या नहीं है, या जो ओरिजिनल शख्स है? तो पीका कवानीन में अभी बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है, और वक्त के साथ साथ उनमें बेहतरी भी आएगी, और हुकूमत को और अदालतों के जरिए भी मेरी तवक्को है कि इंशाल्लाह इसमें हम बेहतर तौर पे कानून का इतलाक कर सकेंगे, ताकि जो लोग सिर्फ आज़ादी इजहार कर रहे हैं या हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, वो इसका निशाना ना बने। लेकिन अब एक चैलेंज हमारे सामने है कि दहशतगर्दों की जो रसाई है वो सारे मीडिया तक, जो गालिबन आज से 20 साल पहले नहीं थी, अब सारे मीडिया पर उनकी रसाई है, और उस रसाई को हमें बहरहाल कम से कम करना है। और जो लोग चाहे बेखबरी में या किसी भी वजह से उसको रीट्वीट कर रहे हैं या उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, उनको भी ये समझाना है कि अब हर बटन जो है वो सोच समझ कर दबाना होगा, अगर आप जिम्मेदार सहाफत के दावेदार हैं। बट खुरम साहब, इस बात पे भी क्लैरिटी जरा एक रोशनी डाल दीजिए कि बलूचिस्तान के जो की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उनमें अख्तर मेंगल साहब भी क्यों ना शरीक हों, अगर वो कोई ट्वीट और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं, वो इस वक्त नाला है बलूचिस्तान की सूरत हाल जिस तरह से टैकल की जा रही है, अगर उनकी पोस्ट को रीपोस्ट किया जाए, रीट्वीट किया जाए, क्या उनको भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अभी कानून चूंकि अभी बना है, वक्त के साथ उसकी जो एनफोर्समेंट है वो रिफाइन होगी। हमने देखा है बाज बड़े बेज़ायका खेज किस्म के कि किसी ने कोई पुलिसमैन की गाड़ी उठाने की वीडियो बनाई, उस पर कहा जी पीका कानून लागू होगा। पीका कानून लागू नहीं होगा, उन्हीं पर लागू होगा जो आज के दौर में इस सोशल मीडिया को, चाहे मैं नहीं समझता कि शायद आमदन या सोच समझ कर ये कर रहे हैं, लेकिन अब हम सबको ये बात वाज़े होनी चाहिए कि ये एक दो धारी तलवार है, और इसको बहुत सोच समझ कर हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो राय साजी जो है इसके जरिए हो रही है। और इसमें जो तमाम हुकूमतें, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, इवन यूरोप में जो है वो रीट्वीट करने पर कुछ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है कि उन्होंने हेट स्पीच को जो है वो रीट्वीट किया। तो ये अभी एक ऐसा मामला है जिसकी हतमी सूरत हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये मेरी तवक्को जरूर है कि जब ये आवाज उठाई जा रही है कि आने वाले दिनों में पार्लियामान उस कानून को देखेगी और उसको मजीद रिफाइन करेगी, ताकि जो लोग वाकई हमारा टारगेट है, सिर्फ उनको ही टारगेट किया जा सके और आम लोग उसकी जद में ना आए। राइट, थैंक यू सो मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। खुरम दस्तगीर खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा आने वाले दिनों में ये जो कानून लेकर आया गया है, इसको मजीद रिफाइन करके, ताकि वो तमाम लोग जो कि दहशतगर्दों के नैरेटिव को, बयानिए को आगे तकवीत पहुँचा रहे हैं, उनका ताक़ुब किया जा सके। लेकिन साथ साथ जिस तरह की एक सूरत हाल नज़र आ रही है, जहाँ पे सहाफ़ी को उठाया जा रहा है, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मनगढ़ंत इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात, ऐसे ऐसे चार्जेस उन पे लगाए जा रहे हैं कि जिसपे इंसान हैरान होता है, परेशान होता है ये देख के कि मुल्क में इस वक्त
सहाफ़त को कितना मुश्किल बना दिया गया है। बट बहरहाल किस तरह से मामलात को हुकूमत आगे टैकल करती है। खुर्रम साहब ने इस बात को भी ज़रूर अपोज किया है कि ये नहीं होना चाहिए था कि काबीना में जिस तरह से लोगों की तनख्वाहों को, मराहत को बढ़ाया गया है, 188% तक का एक इंक्रीज़ उसमें देखा जा रहा है। और दूसरी जानिब तनख्वाहदार तबका जो कि इस मुल्क की आवाम जो कि टैक्सेस का एक बर्डन उठाई हुई है और अल्टीमेटली नज़र आता है कि उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जाता है। एक डिस्पैरिटी है, उस डिस्पैरिटी को हुकूमत नेचुरली जस्टिफाई नहीं कर सकती। इस वक्त एक साजगार माहौल सबके लिए बनाया जाना ज़रूरी है। काबीना के ऊपर भी लोड है इस वक्त चैलेंजेस से मुल्क को बाहर निकालने का। किस तरह से डील करती है आने वाले टाइम्स में ये मामला अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक।